जब ग्राफ 600% तक पहुंचा तो उसे लगा कि वह करोड़पति बनने ही वाला है, लेकिन लालच में उसने और बढ़ने का इंतजार किया। इसी दौरान वे रहस्यमयी आवाजें और ज्यादा डरावनी और तेज होती चली गईं। अब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने बदला लेने के लिए हथौड़े से फ्लोर को पीटना शुरू कर दिया। तभी बाहर से आवाज आई। वह गुस्से से निकला तो पाया कि पूरी सोसाइटी के लोग दरवाजे पर खड़े हैं। पूरी सोसाइटी वालों ने उस पर ही आवाज का इल्जाम डाल दिया। उसने बताया कि यह उसकी आवाज नहीं बल्कि नीचे वाले आवाज कर रहे हैं, लेकिन नीचे वालों ने सैम पर इल्जाम डाल दिया और उसकी घर की तलाशी करने को कहा। तलाशी के वक्त ही अचानक आवाज शुरू हो गई। जब गार्ड ने देखा तो पाया कि एक सेटअप लगा है जिससे कि दीवार में आवाज की जा रही है। यह देखकर सबको यकीन हो गया कि आवाज सैम करता है, लेकिन उसे इसके बारे में कुछ नहीं पता। उसे यकीन हुआ कि यह सभी चाल नीचे वालों की है। वह नीचे वालों पर गुस्सा करने लगा, जिसकी वजह से दोनों में हाथापाई हो गई और तभी पुलिस आ गई। पुलिस सैम को गिरफ्तार करके ले जाती है। स्टेशन में सैम देखता है कि घड़ी में 8:30 बजने वाले हैं और आज ही के दिन उसे अपने सारे शेयर बेचने थे, नहीं तो सारे शेयर की वैल्यू 0 हो जाएगी। सैम पुलिस वालों से अपना फोन मांगता है, लेकिन फोन टूटा हुआ था और उसे बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। लेकिन कुछ ही मिनट में अगर उसने शेयर नहीं बेचा तो सारे शेयर 0 हो जाएंगे और वह 80 मिलियन के कर्जे में चला जाएगा। तभी उसकी नजर पुलिस चीफ के केबिन में रखे कंप्यूटर पर गई। वह अचानक पूरे जोश में उठा और बिना किसी देरी के केबिन की तरफ भागा। दरवाजा बंद करते ही उसने कांपते हाथों से कंप्यूटर ऑन किया और बड़ी मुश्किल से अपनी आईडी लॉगिन की। स्क्रीन पर नजर गई तो ग्राफ लगातार ऊपर चढ़ रहा था। उसके सीने में लालच का तूफान उमड़ पड़ा। इतना सब होने के बाद भी वह पीछे हटने को तैयार नहीं था। तभी तेज धमाके के साथ दरवाजा टूट गया। पुलिस अंदर घुसी और बिना वक्त गंवाए उस पर टेजर गन चला दी। करंट की तेज लहरें उसके पूरे जिस्म में दौड़ गई, लेकिन वह जिद पर अड़ा रहा। कांपते हाथ से बार बार माउस के बटन तक पहुंचने की कोशिश करता। तभी एक पुलिस वाला झपट कर कंप्यूटर का तार खींच देता है। स्क्रीन काली हो गई। वह जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो वह पुलिस स्टेशन में था। सोसाइटी की सेक्रेटरी किसी तरह उसकी जमानत करवाकर उसे घर ले गई। घर पहुंचते ही उसने सबसे पहले अपना लैपटॉप खोला और फिर से आईडी लॉगिन की। पर जैसे ही स्क्रीन पर नजर गई उसकी सांसें थम गई। सारे शेयर माइनस में जा चुके थे। अब उस पर 90 मिलियन का कर्ज था जो उसने अपने फ्लैट को गिरवी रख लिया था। चेहरा पसीने से भीग रहा था। उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। उसने बोतल उठाई और बेतहाशा पीने लगा। थोड़ी देर बाद कागज कलम निकाला और सुसाइड नोट लिखा। फिर लड़खड़ाते कदमों से सोसाइटी की छत पर जा खड़ा हुआ। हवा तेज थी। वह रेलिंग पर चढ़ा ही था कि नीचे उसकी नजर अपने पड़ोसी पर पड़ी। गुस्से से उसकी आंखें लाल हो गई। दिमाग में बस एक ही ख्याल, कौन था? ये सब उसी की वजह से हुआ है। अचानक वह कूदने का इरादा छोड़कर नीचे भागा। हाथ में भारी हथौड़ा उठाया और पड़ोसी की ओर बढ़ा, लेकिन तभी उसका ऊपर वाला पड़ोसी दौड़ कर आया और उसे रोक लिया। दोनों के बीच छत पर एक खतरनाक जद्दोजहद शुरू हो गई।